Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज के व्लॉग में भी मैं बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इतनी सारी न्यूज़ कि मुझे पता नहीं 10-12 मिनट के अंदर मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है दोस्तों वो अमेज़ॉन प्राइम की तरफ से है। अगर आप अमेज़ॉन प्राइम के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो शायद आपको सोचना चाहिए बनने का, क्योंकि वो पूरे साल की मेंबरशिप है। और अमेज़ॉन प्राइम का एक एक्सक्लूसिव सेल आने वाला है अमेज़ॉन में, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ही रहेगा। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सेल चल रहे हैं, हेवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं जीएसटी आने के बाद भी, कि पता नहीं कि और कितना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन अमेज़ॉन दावा कर रहा है कि जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूसिवली और बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग डील्स, इन टर्म्स ऑफ अर्ली एक्सेस टू लाइटनिंग डील्स, या फिर कोई लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप सोच सकते हैं एज अ बायर लेने के लिए। ऑफ़र्स हज़ारों होंगी, कंफ्यूज्ड आप रहेंगे, लेकिन फ़ायदा डेफिनेटली होगा। यहाँ पे मैं बीच में जियो की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि सबको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जीबी यूज़ करने के लिए फ्री में इंटरनेट। तो ये जियोफाई का जो डिवाइस है, अगर आप वो डिवाइस लेंगे 1999 का, तो वहाँ पे एक पैकेज है 509 रुपीज़ का, जो अगर आप लोगे तो 224 GB आपको मिलेगा एवरी मंथ फ्री। मतलब अनलिमिटेड वीडियोस आप देख पाओगे और हॉटस्पॉट भी ऑन करके अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को भी खुश कर पाओगे। इंस्पिरेशन तो बहुत ज़रूरी है, इंस्पायर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं इंस्पायर्ड होने के लिए? क्या करते हैं? मूवीज़ देखते हैं। यस, मैं भी देखता हूँ। यूट्यूब में अगर हम बात करें तो 2 ऐसे चैनल हैं जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यस आप इंस्पायर्ड हो पाओगे। एक तो है संदीप माहेश्वरी। यस, आप कुछ हद तक डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे। 100% इंस्पायर्ड होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो लाइफ है, पूरे इंसिडेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब वो घुमा फिरा के बात मोटिवेशन के ऊपर आती है, तो जो भी वो कहते हैं यस एक्यूरेट कहते हैं, उनके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहते हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में कहते हैं। इससे लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आता है। दूसरे जो हैं विवेक बिंद्रा का जो मोटिवेशनल स्पीच है वो मोर टुवर्ड्स बिजनेस, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपको कैसे फ्यूचर में सिक्योर रहना है उसके ऊपर है। मतलब लाइफ के ऊपर भी है, बट बिजनेस और जॉब के ऊपर फोकस उनका ज़्यादा है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लाइफ के लिए। तो अगर आप टाइम निकाल सके तो उनके भी वीडियोस आप देखिए। मैं उनके चैनल को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पसंद आते हैं, इसलिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि विवेक बिंद्रा के वीडियोस भी आप देखो, तो मुझे बहुत पसंद आए। उनकी जो स्पीच है, उनका जो बोलने का टेक्निक है, वो बहुत ही पावरफुल है। और ऐसे पावरफुल लोगों से ही आप इंस्पायर्ड हो सकते हो और आगे कुछ करने की चाह हो तो वो कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आते हैं। फ्लिपकार्ट अब सोच रहा है कि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टाइल पे आ जाए। यस, तो ऑफलाइन बिजनेस के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, अलग अलग जगह पे उनका सेटअप करने के लिए। तो वो लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को हायर करके उनके थ्रू उनका सेटअप करने की प्लानिंग चल रही है। मतलब ऑफलाइन, तो जैसे मैं कह रहा था आपको बैकअप प्लान, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं क्या कह रहा था। सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड रहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे अर्बन लैडर है, पेपर फ्राई है, उन्होंने अपने रिटेल स्टोर्स खोल दिए हैं। मैं पेपर फ्राई का जो स्टोर है अहमदाबाद में, वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ और अपने इंग्लिश चैनल में वो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा इंग्लिश चैनल नहीं देखा अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। अब यस, जीएसटी लॉन्च हो चुका है और टैक्सेस के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। अगर आप अमेज़ॉन या दूसरे मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में बेच रहे हैं और जब सेल हो जा रहा है, तब उसके बाद जब आप उसके चार्जेस देखने जाएंगे, टैक्सेस देखने जाएंगे, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कितने टैक्सेस कट रहे हैं। आईजीएसटी कट रहा है, सीजीएसटी कट रहा है, एसजीएसटी कट रहा है, सर्विस टैक्सेस कट रहे हैं, सब कुछ कट रहा है। आपको उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इनपुट क्रेडिट तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट ओवरऑल दूसरे जो टैक्सेस कट रहे हैं वो सारे टैक्सेस किस चीज़ के कट रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा और स्टडी कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा। दुनिया में मेरे हिसाब से जितने इंसान पैदा नहीं होते होंगे उससे ज़्यादा तो फ़ोन पैदा हो रहे हैं आजकल। हर एक मार्केट प्लेस वेबसाइट में नए नए फ़ोन्स की लॉन्च की डेट्स आ रही है। अब अमेज़ॉन में Honor 8 Pro आने वाला है और फ्लिपकार्ट में Moto E
4 प्लस आने वाला है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से फ़ोन्स भी आ रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जब वो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं तो साले बिक जाते हैं यार। मतलब वो कैसे बिक जाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि 1 लाख फ़ोन बिक गया आधे घंटे में, या 1 लाख फ़ोन आधे घंटे में। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, मतलब लोग बैठे ही रहते हैं पूरा दिन फ़ोन ख़रीदने के लिए। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है, मेरे तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही है ये बात कि कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है नया तो वो बिक जाता है। 1 लाख फ़ोन 2 लाख फ़ोन ऐसे ही बिक जाते हैं। चलो बिक जाते हैं तो अच्छी बात है, बिक जाते हैं, बट कैसे बिकते हैं यार। यस, फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में आज मुझसे किसी ने पूछा था लाइव सेशन में कि फ्रेंचाइज मॉडल कैसा रहेगा। फ्रेंचाइज मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है अगर आप एक अच्छी ब्रांड की या एक अच्छे स्टोर की, रिटेल चेन की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा कल के वीडियो में, तो वो कल का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, अगर आप नए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या पुराने हैं, ठीक है, आपको आइडिया तो ये होगा कि कस्टमर के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कस्टमर को कस्टमर सर्विस देना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर सर्विस देने के लिए आप एडिशनली क्या कर सकते हो, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी तरफ से कस्टमर को एश्योरेंस देने के लिए कि यस आप एक अच्छी टीम है और आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेशडेस्क या फिर ज़ेनडेस्क। अब उनकी भी कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फ्री टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आपकी वेबसाइट है तो उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और डायरेक्टली कस्टमर को अपने उस टूल के थ्रू, मेल्स के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो। तो वो बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा और कस्टमर को भी लगेगा कि यस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेलर्स, और आपका एक रिव्यू भी अच्छा आएगा इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। अब ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, क्यों? इंडिया गेट बासमती राइस, अब इस ब्रांड को टैक्स से एग्जेम्पशन मिल गया। अब ऐसा क्यों मिल गया? गवर्नमेंट का कहना है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो कुछ टाइम पीरियड के पहले था, अंडर कुछ था, वो था ये था, ठीक है। अब मेरे तो समझ में नहीं आया भाई, ये एक ही ब्रांड को, यह बासमती राइस ब्रांड जो एक पैकेज्ड ब्रांड है जो पैकेजिंग के साथ जाती है, इसका मतलब अगर वो पैकेजिंग के साथ जा रही है तो उस पर टैक्स लगेगा, बट इस ब्रांड को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। अदरवाइज़ जो जनरली दूसरे ब्रांड्स होते हैं, राइस ब्रांड्स ऐसे पैकेज में जाते हैं, उस पर 5% टैक्स है, बट इस पर फ्री कर दिया भाई, ऐसा क्यों? हम जब भी कोई नया स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो लीगल इश्यूज़ क्या आ सकते हैं उसके बारे में हम सोचना थोड़ा भूल जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं। अब एक कॉम्प्लिकेशन आ गया रेड बस को। यहाँ पे रेड बस ने दिल्ली में बहुत सारी बसेस का लिस्टिंग कर दिया अपने साइट पे जो इलीगल थी, मतलब कि उनका कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी साइट पे लिस्टिंग कर दिया वो सारी बसेस की सर्विसेज। तो अब आ गई है नोटिस रेड बस को। तो अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव सोच रहे हैं कुछ भी, और वो सामने वाला जो भी ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो वो रजिस्टर्ड नहीं है और आप उनके साथ एसोसिएट हो रहे हो, तो आप भी तकलीफ में पड़ सकते हो। तो कोई भी स्टार्टअप के बारे में सोचे तो ये सब चीज़ें ध्यान में हमेशा रखना। अब ये आपके बैंक की तरफ आ जाते हैं एक बार। अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कोई भी फ्रॉड होता है, ठीक है, पैसा चुरा लेता है या कुछ भी हो जाता है, आपको 3 दिन मिलेंगे रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो पैसे आपके गए, ठीक है। अब 3 दिन के बाद रिपोर्ट, 3 दिन के पहले रिपोर्ट करोगे और ये फाइनलाइज होता है, डिसीजन आता है कि आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बैंक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। लेकिन अगर बैंक कहती है कि नहीं आपकी गलती से ये फ्रॉड हुआ है, तो आपके पैसे गए। वैसे अभी बारिश शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जीएसटी आया बड़ा बेकार है, बहुत गंदा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारे जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो अब कौन सही है कौन गलत है? अब उनका ये भी कहना है कि जो भी जीएसटी रेट्स लगाए हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए और हम कांग्रेस वाले मिल के उसको रेट्स को कम करवाएंगे। हाँ भाई करवाओ, हमको ही फ़ायदा होगा। वैसे भी जो जीएसटी रेट्स इतने ज़्यादा लगाए कुछ कैटेगरी में, वो तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। थोड़े कम हो जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा ट्रेडर्स को। वैसे भी टैक्सेस जितना कम होगा लोग इतने ज़्यादा ईमानदारी से भरेंगे, ये मेरा मानना है। फिजेट स्पिनर मेरे पास अभी दिखाने के लिए तो नहीं है, बट आपको क्या लगता है महंगे से महंगा फिजेट स्पिनर जो है, फिजेट वो स्पिनर कितने का होगा? गैस करके देखिए। 11 लाख रुपए का। रशिया की एक ज्वेलरी फर्म है, उस फर्म ने एक सोने का फिजेट स्पिनर बनाया है। अरे यार कौन लेगा इतना महंगा फिजेट स्पिनर, वो भी गोल्ड का लेके? ऐसे ऐसे कौन घूमेगा रास्ते में या घर में? 11 लाख का
कहीं खो गया तो हार्ट अटैक तो वहीं के वहीं आ जाएगा। अब आप लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं मुझे जीएसटी के बारे में, क्या है, ये है, वो है। आपको पता है जीएसटी का एक सेटअप भी है, कॉल सेंटर हेल्पलाइन भी है, जहाँ पे रोज़ के 10,000 कॉल्स जाते हैं ऑन एन एवरेज। आप अगर जीएसटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उनके वहाँ पे करीबन 400 लोग हैं जो करीबन 10,000 कॉल्स हैंडल करते हैं पर डे। अप्रॉक्सीमेटली 320 करोड़ ट्रांजैक्शंस वो लोग हैंडल करेंगे पूरे महीने में। तो आपको कोई डाउट है तो आप लगाइए फ़ोन उधर। बहुत सारे कस्टमर्स, मतलब जो क्लाइंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहाँ पे फ़ोन लगा के काफ़ी सारी डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं। आपको कोई ऐसी मेजर डाउट हो, आप प्लीज़ वहाँ पे फ़ोन करके हेल्प जो है वो ले सकते हैं। दोस्त ना रहा, भाई ना रहा। वेल, ये तो कहावत है, लेकिन एक भाई अनिल अंबानी ने दूसरे भाई मुकेश अंबानी के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि भाई आपकी जो पॉलिसी यूज़ कर रहे हो, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, फ्री सब कुछ देने की, फ्री बीज देने की, उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो वो डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं अपने भाई को कि उनकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम जो है वो प्रॉब्लम में आया है। और आगे वो कंपनी का क्या होगा अनिल अंबानी को भी शायद नहीं पता, बट कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, इतना पैसा है तो। ये आपको पता होगा शायद कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग मस्ट हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट एक लिस्ट रिलीज़ करने वाली है जहां पे वो लोग नाम के साथ, डिटेल्स के साथ ये बताएंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस लिंकिंग से बच सकते हैं। मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इसमें वो लोग लिंक करें अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब वो होंगे कौन? एनआरआईज होंगे, जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है वो लोग होंगे, और वो लोग होंगे जो लोग आसाम, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो अगर आपको अपना नाम जानना है तो वेट करते रहिए, मैं जो भी लिंक आएगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जीएसटी आने के बाद ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था 1 जुलाई से, लेकिन एक स्टेट जो था वो बाकी रह गया था, और जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ वेडनेसडे को, मतलब 5 जुलाई को, और वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए जीएसटी के लिए, और फाइनली वहाँ पर भी अप्रूवल मिल गया और जीएसटी वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जीएसटी अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये लास्ट खबर है और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। अमेज़ॉन, फूड पांडा, वोडाफोन और ऐसी 150 और कंपनियां, उनके ऊपर केसेस होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग जो एड्स दिखाते हैं वो बहुत ही मिसलीडिंग होती है। यस, होती हैं, हमें पता है। फाइनली कुछ एक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एड्स में जो बताया जाता है वो तो हमको दिखता ही नहीं है यार। मतलब देखिए, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, 3 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री। अब वहाँ पे उन्होंने क्लेम इस बात का डाला है कि जो फ्री साबुन है वो तो छोटा दे रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड साबुन है, जो 3 साबुन है, वो बड़े दे रहे हैं। तो ये तो ऐड में कहीं पर भी नहीं बताया। तो ऐसे बहुत सारी मिसलीडिंग एड्स आती हैं जिसके ऊपर अब सख्त कार्रवाई होगी और उनको पेनल्टीज भी लगेंगी। तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत बारिश हो रही है बाहर। बहुत ज़्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश। मुझे लगता है कि आज सब भर जाएगा यहाँ पे पानी पूरी तरह से, और जाने में भी बहुत तकलीफ होगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी खबरें अच्छी और रेलेवेंट लगी होंगी। ऐसे ही कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूँ हर एक कैटेगरी में, ताकि आपको भी थोड़ा मज़ा आए और मुझे भी थोड़ा मज़ा आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी टाइप की किसी और ब्लॉग में और कुछ और नई खबर के साथ। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट। बाय बाय।